मुसलमानों के हर त्यौहार में मिट्टी डाल देते हैं लोग कि लोग त्यौहार न बना पाए। और बिरादरी से क्यों एलर्जी नहीं है? खाली मुसलमानी से एलर्जी है, खाली मुसलमानी से एलर्जी है। मतलब मुसलमान दुनिया में पैदा हुआ है तो कहाँ जाए, मर जाए, जान दे दे। पर कोई योजना लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानी सहारे सारी दुनिया जी रही है और हम राण हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। हमें अंदर जाने से डर नहीं लगता, हमें अंदर जाने से डर नहीं लगता। रोटी हम यहाँ भी कमा खा रहे हैं, रोटी वहाँ भी कमा खाएंगे। नमाज के लिए तो इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं, तो बेहतर यही है कि मस्जिदों में ही नमाज अदा की जाए। हमारी नमाज की वजह से सड़कें जाम बाधित ना हो, जाम ना लगे, किसी दूसरे को परेशानी ना हो। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जिस तरीके से ये कर रहे हैं। अरे हम चाहते हैं जैसे आपका त्यौहार बनता है वैसा हमारा त्यौहार बने। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और आज जुम्मा का दिन है। जुम्मे की नमाज खत्म हो चुकी है और नमाज को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है। योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करना है, सिफ्तों में नमाज अदा करना है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है कि नमाज जहाँ पढ़नी है वहाँ पढ़ी, जगह कमी है। तो हमारे साथ कुछ भैया लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार नमाज को लेकर के और ऐसी नमाज के लिए बयानबाजियों को लेकर कैसे सोचते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद लईक नाम है। अभी आपने देखा होगा कि आज जुम्मा भी था, आपने जुम्मे की नमाज पढ़ी होगी, अपने अदा की है ना? जी अदा की है। और बकरीद भी आने वाली है और इसी से पहले जो है योगी का ये बयान आता है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी। इस पर क्या कहेंगे आप? सही बात कही है, अच्छी बात है। सड़कों पे किसी तरीके की मतलब नमाज के लिए तो इबादत गाहें हैं, मस्जिदें हैं, तो बेहतर यही है कि मस्जिदों में ही नमाज अदा की जाए, किसी को परेशानी ना हो। हमारी नमाज की वजह से सड़कें जाम बाधित ना हो, जाम ना लगे, किसी दूसरे को परेशानी ना हो। ये हमारे आप बोल रहे हैं कि सड़कें बाधित ना हो, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 मिनट की तो नमाज होती है, 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, बात 5 मिनट की नहीं है। हमारे इस्लाम में भी ये बताया गया है कि किसी दूसरे इंसान को कोई अजियत, कोई परेशानी दे करके नमाज नहीं अदा की जाती है। नमाज के लिए हमारी इबादत गाहें हैं जो आसानी से हम लोग सहूलियत से मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, नमाज का अपना टाइम है, नमाज का टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से ही नमाज अदा की जाती है। 10-5 मिनट कहीं आगे होता है टाइम, कहीं पहले होता है। इसी तरीके से नमाज अदा की जाती है और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में कोई नहीं चाहता है कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जाए। हम लोग शायद भी इस पे कहते हैं कि क्या दिक्कत है, जगह की कमी है। पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स करेंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, बस यही है, सभी जानते हैं पॉलिटिकल। एक अब बकरीद आती है, जब भी बकरीद आती है कुर्बानी को लेकर तमाम चीज़ें जो हमारे नेता लोग हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। इससे उन लोगों को बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन आम जनता सफ़र करती है इन सब चीज़ों के लिए। यही कहना चाहेंगे। बाकी योगी इतना सबके लिए, सबके हित के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, योगी मुख्यमंत्री हैं हमारे और अच्छा काम कर रहे हैं और होना भी चाहिए। कानून के ही तहत सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें कोई धर्म को लेकर के नहीं करना चाहिए कि जो है नमाज या कांवड़ यात्रा है या कोई भी, सबका अपना अपना धर्म है। और मुस्लिम कभी भी नमाज सड़क पे अदा नहीं करना चाहता है वो। हाँ, भैया क्या नाम है आपका? बबलू। अभी आपने देखा होगा नमाज को लेकर काफ़ी सियासत गरमाई हुई है, ऐसे बोल रहे हैं कि सड़क पे नमाज वगैरह नहीं करना। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो कहीं तक तो सही है, तो कहीं तक तो गलत है। जैसे भी अब मुस्लिम कम्युनिटी है, उससे नमाज तो रोड पे नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि पब्लिक जाम लगता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मे की नमाज आपने पढ़ा? हाँ, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जी। बकरीद की नमाज भी होने वाली है, मतलब बकरीद आने वाली है, उससे पहले ऐसी बयानबाजी आती है सड़कों पर नमाज को लेकर। लोकतंत्र है, तो कुछ भी आप एक दूसरे को बदनाम करने के लिए तो लोग लगे रहते हैं। मैं मानता ये कि सब सही, अमन शांति रहे। हिंदुस्तान है, किसी के आपकी जागीर नहीं ना। आपको लग रहा है कि ये सरकार धर्म की राजनीति कर रही है क्योंकि बकरीद से पहले ऐसी बयानबाजी? ऐसा कुछ नहीं ना, सब अपने अपने मजहब को अपने अपने मानो करते हैं। कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता। हमारा धर्म बेस्ट है, हम ये जानते हैं, किसी को धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मानता ही है। कोई किसी को धर्म को नीचा दिखाए तो उससे दामना भूजती है। आपको लग रहा है किसी के धर्म को नीचे दिखाया जा रहा है? नहीं, सबको ज़्यादातर मुस्लिमों को किया जाता है ज़्यादातर। प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हाँ भाई, मुसलमानों को पर ज़्यादा दिक्कत करी जाती, बाकी तो अपने अपना हुए हैं, कोई किसी को नहीं परेशान करता है। अंकल एक मिनट अंकल जी, क्या नाम है आपका?
मुमताज अंकल, आपने जुम्मे की नमाज अदा की है? जी। अंकल, नमाज पे सियासत गरमाई हुई है। आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं करनी है, आप शिफ्ट में नमाज करिए। इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्या लग रहा है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, धर्म को नहीं, ये कि रोड पे पब्लिक प्लेस है तो उस पर जाम तो नहीं होनी चाहिए भाई, मस्जिद ही में अदा कर लेनी चाहिए, बेहतर तो यही है। लेकिन अखिलेश यादव इस पे पलटवार करते हुए कहते हैं कि आप नमाज कहीं भी अदा कर सकते हैं अगर जगह की कमी है तो। हाँ, जब जगह की कमी हो तो कहीं पे भी नमाज अदा करी जा सकती है। योगी का ये कहना है कि सड़कें जाम होती हैं और दिक्कतें होती हैं आम जनता को। आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत को छोड़ के दीन हमारा ये कहता है कि किसी को दिक्कत नहीं पहुँचनी चाहिए, आप वहाँ पे नमाज पढ़िए, किसी को प्रॉब्लम ना हो। बकरीद से पहले ऐसी बयानबाजी है, टारगेट किया जा रहा है किसी एक धर्म भी पढ़ना मतलब नहीं समझे आप भाई। मस्जिद जो है इबादत है, गाँव इसमें जो है पढ़ने का ज़्यादा हमको मतलब पुण्य सवाब मिलता है। अच्छा, तो अगर ऐसा ना हो तो हम लोग घर में ना पढ़ लें भाई। अगर ऐसा हो तो मस्जिद में क्यों आना भाई? ये इबादत जो है ये मनी नमाज के लिए बनी हुई है, तो हम लोग जब यहाँ नमाज अदा करते हैं तो इसका सवाब ज़्यादा मिलता है, पुण्य मिलता है। अच्छा, हम लोग ये भी कह रहे हैं कि शिफ्ट वाइज नमाज नहीं पढ़ सकते, मतलब नमाज एक साथ ही होती है, तो क्या शिफ्ट में नमाज हो सकती है? नमाज तो सिर्फ फ़र्ज नमाज जो है एक साथ में होती है, बाकी हम लोग अलग सुन्नत पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, वो अलग अलग होती है। अच्छा, और ज़्यादातर मस्जिद में नमाज़ पढ़ना भी अच्छा समझा गया, बेहतर गया। नमाज पे सियासत करवाना ठीक है क्या? जी, नमाज पे लेकर के सियासत बनाना, और जो भी पार्टियां हैं, पक्ष और विपक्ष, सब सियासत खेल रही हैं, इसमें रोटियां सेक रही हैं। तो इसके ज़्यादा हम इस बार नहीं पता बता पाएंगे आपसे हम। हाँ, अंकल जी, क्या नाम है आप? गुड्डू। आप देख रहे हैं कि बकरीद भी आने वाली है और ठीक पहले योगी का ये कहना है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? भैया मेरी नज़र में तो दीन इस्लाम सब बराबर है, लेकिन मुसलमानों का कोई त्यौहार आता है तो लोगों को ज़्यादा एतराज़ होता है, हर बिरादरी को। और हिंदुओं को त्यौहार आता है तो सब छुट्टा साण किसी का त्यौहार बनाते हैं। तो ये सरकार सिर्फ हिंदुओं की है? नहीं, बात हम हिंदू मुसलमान की नहीं कर रहे हैं, ना सिख ना क्रिश्चन। हम ये कह रहे हैं मुसलमान का कोई भी त्यौहार आता है, त्यौहार आने से पहले मुसलमानों के हर त्यौहार में मिट्टी डाल देते हैं लोग कि इन लोग त्यौहार न बना पाएँ। टारगेट कर रहे हैं मुसलमान को? हम ये क्यों कहें, आपको कैसा लगा टारगेट कर? हमारी सोच ये है कि मतलब हमसे क्यों नफरत, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब नफरत की राजनीति हो रही है? और बिरादरी से क्यों एलर्जी नहीं है, खाली मुसलमानी से एलर्जी है। मतलब मुसलमान दुनिया में पैदा हुआ है तो कहाँ जाए, मर जाए, जान दे दे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम अगर कोई योजना लाते हैं कुछ ऐसा सबके कुछ लिए लेके नहीं आते हैं। है। मुसलमानी के सहारे सारी दुनिया जी रही है, सिर्फ मुसलमान के सहारे। हाँ, और हम राण हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, हमें अंदर जाने से डर नहीं लगता। रोटी हम यहाँ भी कमा खा रहे हैं, रोटी वहाँ भी कमा खाएंगे, वहाँ भी हमें घास खोदना पड़ेगा, कूड़ा उठाना पड़ेगा। आपको सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जिस तरीके से ये कर रहे हैं। अरे हम चाहते हैं जैसे आपका त्यौहार बनता है वैसे हमारा त्यौहार बने, बराबरी का हो। हाँ, चलिए ठीक है। अंकल जी, क्या नाम है? चलिए ठीक है। अंकल जी, क्या नाम है? वसीउल्लाह खान नाम है। अंकल जी, अभी बकरीद आने वाली है और बकरीद से पहले फिर से बयानबाजी नमाज को लेकर शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज अदा कर सकते हैं, वहीं योगी कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज अदा नहीं करनी है, शिफ्ट में करिए, डेजिग्नेटेड जगह पे करिए। क्या कुछ कहेंगे? खाली नमाज के समय में जो बकरीद हो या त्यौहार आता है तभी इस तरह की बातें होती हैं, नहीं तो मुसलमान या जो भी है वो हमेशा सौहार्द के माहौल में रहना चाहता है कि भाई आपसी भाईचारा बना रहे, मोहब्बत है, हिंदू मुसलमान में कायम रहे, कोई ऐसी चीज़ हम ना करें अपनी तरफ से। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम करा जाए जिससे अपनी सौहार्द खराब हो। भाई त्यौहार आता है, मोहब्बत का त्यौहार होता है। कुछ कि सौहार्द को खराब करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कैसे कह देंगे भाई। वो है कि त्योहारी समय क्यों ऐसी बात की जाती है। पहले भी था कि आदेश आया कि रोड पे नमाज नहीं होगी, कभी कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब नमाज नहीं पढ़ रहा है तो इस समय वो बात होनी ही नहीं चाहिए। आपने एक बार आदेश कर दिया, ठीक है भाई, हम नहीं रोड पे नमाज पढ़ते हैं, कोई बात, हम अपनी मस्जिद में पढ़ लेंगे, मस्जिद इसीलिए होती है इबादत। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है, जैसे रथ यात्रा निकलती है, कोई रैली निकलती है, तभी सरकार कुछ नहीं बोलती है, फिर मुस्लिम के ही में ही क्यों बोल देती है? ये बात है कि भाई जब उनके भी निकलते हैं, वो मस्जिद के सामने आके नारेबाजी करते हैं, वो करते हैं, उस समय भी हम लोग नहीं बोलते हैं कि भाई कभी मस्जिद के सामने ही क्यों तुम स्पीकर बजाते हो। जैसे हम सौहार्द काम कर रहे हैं, ये देश जितना हमारे लिए जिम्मेदारी उतना आपके प्रति भी जिम्मेदारी है कि सौहार्द आप भी बनाए रहिए, हम भी बनाए रहे हैं। हिंदू पक्ष ऐसा कहता भी है कि हम लोग जो है पूरा ऑर्डर्स के साथ चीज़ें करते हैं, मतलब लीगली चीज़ें करते हैं। हाँ करते हैं, आप खुद देखती हैं। रुक जाओ, कहाँ ऐसा नहीं है ना। आपने देखा तमाम जगहों पे ऐसा होता है कि मस्जिद के सामने डीजे बैंड बाजा बजता है, तब भी आदमी सौहार्द बनाए रखा है। कभी कोई आप देख लीजिए जो मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसी बात हो भाई।
भारत के अंदर और स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बातों से हो जाता है। अब कोई उसी में हर वर्ग में 2 4 10 लोग खराब लोग हैं, इधर भी उधर भी। तो जो खराब करना चाहते हैं वो खराब करते हैं, जो नहीं वो अपनी शांतिपूर्वक जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। हिंदू मुस्लिम का बड़ा आरोप लगता है कि ये करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती है। आपको ऐसा लग रहा है क्या धरातल पे ऐसा है? नहीं नहीं, ऐसा धरातल पे तो नहीं है, लेकिन अब जिसको राजनीतिक फायदा है वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं। वो उसी सोचते हैं कि हमारा फ़ायदा है तो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब बात सामने आती है कि हाँ होता है, तो कुछ हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहते हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं है। 27 का विधानसभा इलेक्शन भी आने वाला है। मुझे ये जानना है कि जैसे अखिलेश यादव बोलते हैं कि उनका जो राजनीतिक समीकरण है MOI है, मुस्लिम और यादवों का, क्या इस बार मुस्लिम और उनके साथ खड़ा रहेगा? वो तो समय के समय बताइए, कहा अभी नहीं, हम अभी कुछ कमेंट नहीं करेंगे, आने दीजिए, जैसा वक्त आएगा देखा जाएगा। अभी किसी पे कोई कमेंट नहीं। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है क्या इसको बदलना, तख्ता पलट होनी चाहिए? अब वो जनता के ऊपर है, जो जिसको अगर अच्छा नहीं, हमारी तो भाई जैसे है वो तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई हमेशा किसी के पास एक बार लगातार गवर्नमेंट ना रहे, वो बदलती ही चाहिए। क्योंकि आदमी ज़्यादा शासक बना रहता है तो वो थोड़ा सा दूसरी तरफ मोड़ जाता है, और लोकतंत्र में हमेशा बदलाव चाहिए। 5 साल हाँ बिल्कुल चाहिए। अंकल जी, लोकतंत्र में बदलाव चाहिए, क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है। अब नमाज अदा करके आ रहे हैं, आज जुम्मे की नमाज भी थी और नमाज पे ही सियासत पूरी गरमाई हुई है। क्या लग रहा है कि आज जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि बकरीद से पहले ये कहना कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं करनी है, कितना हद तक ठीक है? ये हम नहीं बोलेंगे भाई। अच्छा, सड़क पे नमाज अदा करना ठीक है नहीं ठीक है? अब ये कुछ नहीं बोलेंगे। अनिल जी क्या कुछ कहेंगे, सड़कों पे नमाज अदा करना ठीक है नहीं? नहीं, सड़क पर नमाज नहीं अदा करना चाहिए, और अगर कोई अदा करता है तो वो घंटों का काम नहीं है। कहीं पे मान लीजिए जगह कम हो जाती है तो 5-10 मिनट का मामला है, उसके बाद निपट जाता है। कोई ऐसा रास्ता रोकने का तो है नहीं मामला। कहते हैं कि आप मतलब आप बोल रहे 5 मिनट का काम है, बोलते 5 मिनट काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है और आम जनता को बहुत दिक्कतें होती है। तमाम और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, आप खुद ही देखते हैं। अब नाम लेना ज़रूरी तो नहीं है भाई, सरकार है जिसकी, वो देखे उसको हिसाब से। कि विशेष धर्म को टारगेट कर रही है, कुछ लग तो रहा है भाई, हमको भी लग रहा है, जनता भी देख रही है, सरकार भी देख रही है, आप भी देख रही हैं। आप बोल रहे हैं कि टारगेट करें, बट वो बोलते हैं कि अगर हम कुछ योजनाएं लेकर आते हैं, कोई भी लाभ लेकर आते हैं जनता के लिए, तो हम किसी वर्ग को देख करके नहीं, तो हम सबको बराबर देते वो हैं। अलग चीज़ है, उसको देख के तो अलग चीज़, लेकिन किसी धर्म के लिए जब कोई ख़ास बात किसी धर्म को लेकर आप करेंगी, हम तो नहीं कहते हैं आप कहाँ पूजा कीजिए या ना कीजिए, या कहाँ जाइए क्या ना जाइए। आप कहते हो आप ऐसा करोगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप किसी के धर्म को लेके क्यों कहते हो? उसको अपने धर्म में मनाने दो। एक विशेष धर्म को टारगेट करने का काम करें। बताइए, करते नहीं करते? आप लोग भी देख रही हैं, दुनिया भर कवर करती हैं आप लोग भी बोलना चाहिए। अंकल, इसको जो शोषित वर्ग है वो ज़्यादा बेहतर समझेगा, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग। सब जगह सब खराब नहीं होते हैं ना, सब जगह सब अच्छे हैं, कहीं कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है। अब जिनको अपना पॉलिटिक्स चलानी है वो उसी हिसाब से देखते हैं, सिर्फ वो एक ही चीज़ को टारगेट लेके चलते हैं कि ये करना है, अब ये करना है, अब ये हाईलाइट बना देता ताकि वोटर हमारा एकत्रित रहे। क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक रीज़न ये भी है क्या कि क्योंकि मुसलमान अल्पसंख्यक है, वोट की राजनीति भी हो रही है क्या? तो टोटल वही हो ही रही है, प्रताड़ित नहीं करना चाहते। उनका सिर्फ एक टारगेट है कि हमारा वोट एकत्रित रहे, बना रहे, बस। हिंदू वोट? हाँ बस। तो क्या एक सरकार बनाने के लिए क्या मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए? मुसलमानों को वोट तो खुद ही कहती है सरकार के 80-20 वाले जिसको वोट देंगे कहाँ जीतेगा, 80 वाले जिसको देंगे वही ना जीतेगा। ये वोट की राजनीति है तो है ये टोटल। आप अखिलेश यादव को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम वो भी कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि नमाज अदा करने सड़कों पे कर लीजिए, थोड़ी देर का ही काम है, जगह कम है। तो देखिए, कौन पॉलिटिकल आदमी क्या बोलता है, कौन नेता क्या बोलता है, वो अलग मैटर है। वो लोग अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। जनता की बात कीजिए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं कि नमाज आपने सड़क पे क्यों करी, खुले में क्यों करी। अरे भाई, कौन किसको कहता है जाके आप गुरुद्वारे में जाके कैसे पूजा करेंगे, या मंदिर में जाके आप कैसे करेंगे, बाहर से माथा टेकेंगे या अंदर जाएंगे, कोई नहीं कहता है। जानबूझ के ये टारगेट किया जा रहा है। ये है कि वर्गलाए रहो ताकि अपना वोट बना रहे, बस। 27 का विधानसभा इलेक्शन भी आने वाला है, आपको क्या लगता है क्या जिस तरीके से काम हो रहे हैं और नमाज को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, क्या इस बार तख्ता पलट होगा या फिर मुस्लिम और वर्ग जो है इनको जनता ही करेगी, हमारे करने से। आप भी एक जनता, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपका क्या मतलब? खाली हमारे एक के करने से नहीं होगा। जब ये 80 और 20 दोनों लोग उसमें परेशान होंगे तो उसकी जनता तब पलटेगी, और सरकार पलटनी चाहिए। सरकार हमेशा एक चीज़ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब एक सरकार रहती है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करती है। जब ये डर रहता है कि भाई आप अगली बार बदल जाएंगे तो कुछ जनता के हक में करती है। आपने बंगाल का इलेक्शन देखा होगा, किस तरीके से साम दाम दंड भेद हर चीज़ लगाया गया और तख्ता पलट हो भी गया 15 सालों के बाद जो ममता की सरकार खत्म हो। क्या लगता है क्या निष्पक्ष तरीके से वहाँ पे इलेक्शन हुआ था या फिर उसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? अब ये तो हम वहाँ गए नहीं, ऐसा लगता है। बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम बम्पर जीत वहाँ हासिल लगी थी, इतनी फोर्स अगर आप लगाते तो दंगा ही ना हो। जब दंगे हो रहे हैं वहाँ हो रहे नहीं हो रहे हैं, हो रहे,
तो अगर जितनी फोर्स उस वक्त लगी थी उसकी आधी फोर्स अब लग जाती दंगे ही ना हो। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे सच में जनता बहुत त्रासती थी, बहुत परेशान थी, वहाँ का जो हिंदू ये वर्ग। तो हर जो सरकार आती है वो कहती है अब जो हम कर रहे हैं ये बढ़िया है, पहले गलत था। अभी ये पलट जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी हम जो कर रहे हैं ये अच्छा है। वो तो सब अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ तख्ता पलट हुआ है इतना भयंकर वाला, वही उत्तर प्रदेश में भी होने वाला 27 की विधानसभा इलेक्शन। देखिए अभी नहीं होगा तो आगे होगा, होगा तो ही। हमेशा तो कोई 150 साल जिए रहेगा नहीं सत्ता में, सत्ता तो पलटेगी, आज पलटे चाहे कल पलटे। अखिलेश यादव क्या बाजी मार सकते हैं, क्या आपको लग रहा है? क्या मुस्लिम, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि अखिलेश यादव ने सिर्फ मुसलमानों से दर्दी बिछवाने का काम किया, क्या ये सच है क्या? नहीं, ऐसा हम तो नहीं समझते भाई। तो पॉलिटिकल लोग कहते हैं, जनता तो नहीं कहती है। ये जितने भी आरोप लगाए जाते हैं ये तो आप भी देख रहे, सिर्फ पॉलिटिकल आदमी लगाता है, जनता तो कोई आरोप नहीं लगाती है। अगर अभी हम ग्राउंड पर रोज जाते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ और मुस्लिम वर्ग से हमारी बात हुई थी जो बोल रहे हैं कि हम अखिलेश यादव जो हमें बस अपना एक बस राजनीतिक रोटी सेकने के लिए रखे हुए हैं, दर्दी बिछाने के लिए, कोई और काम नहीं किया हमारे लिए। आपको भी ये लगता है? नहीं, जो भी सरकार आती है वो सरकार प्रदेश अपने हिसाब से चलाती है। जो विपक्षी पार्टी होती वो उसी चीज़ को बुरा कहती है, जब वो सत्ता में आ जाती है तो फिर वो अपने हिसाब से चलाती है। वो तो सब ऐसे चलता रहता। पॉलिटिकल आदमी क्या कह रहा है उस पर नहीं ध्यान। जनता खुश है तो सब खुश है, जनता नहीं खुश है तो फिर पॉलिटिक्स जो भी कर रहा है या जो भी नेता उस वक्त है वो ठीक नहीं है, पलटी है, सरकार बदलिए। इस बार लग रहा है कि कुछ ऐसे माहौल लग रहे हैं कि बदलने वाली है। हो सकता है बदले, ये तो जनता तय करेगी। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नूर अली है। बताइए। अंकल जी, आज जुम्मे की नमाज थी, आपने अदा किया? हाँ बिल्कुल। जुम्मे की नमाज आपने कर लिया, बकरीद आने वाली है, बकरीद की नमाज भी होगी 28 तारीख को। और उससे पहले अखिलेश योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करनी है क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होती है, आम जनता को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। आप इस पर क्या लगता है, क्या नमाज पे ऐसी राजनीति करना ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, ये राजनीति बेकार है। ये सुन लो, जो सरकार है, सरकार अपना पेट भरना चाहती है। आई सुनना, ये सोचिए, वह थोड़ी देर के लिए ये आप जान लीजिए, जैसे ये चलते हैं अयोध्या वाले राम मंदिर, कमरखिया चलते हैं, अच्छा कमरिया चलते हैं, तो वो रोड पे चलते नहीं चलते हैं। होली रोड पर चलती ही होती है, होती नहीं होती है। बोल रहे हैं कि हम पूरा आदेश लेकर के और जो भी चीज़ें होती है लीगल तरीके से हम करते हैं। मगर क्या यहाँ नमाज जो है मुश्किल से 5 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। बोलते हैं कि 5 मिनट में काफ़ी लंबी ट्रैफिक लग सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये फिर आदमी कहने का फर्क है बेटा। जो बात है हकीकत है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। 5 मिनट का काम होता है, 5 मिनट 10 मिनट। और जब दिन भर आदमी लाइन से लाइन जब देखते हैं, लाइन डोरी लगती है, कहीं जगह मिलती तब नहीं आदमी को इतना कि एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो फिर तो धर्म को अटैच कर रहे हैं, धर्म को लोग बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। ये तो गलत है, अगर गलत है या सही है। हम कहते हैं हमारा मुस्लिम है, हम नमाज़ पढ़ लें, चलिए ठीक है, हम अपना भाई चलिए ठीक, मस्जिद है, बाहर एक जगह नहीं है, चलो ठीक भाई। हम वैसे तो जो तरावी वहाँ से वहाँ तक होती थी, हैं वो भी चलिए बंद कर दिया गया। चलो भाई चलो, रोड जाम होती है अपने पीछे। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि जानबूझ करके बुलडोजर एक्शन के बारे में आपने सुना है? हाँ, बोलते हैं कि जब मुस्लिम वर्ग को देखते थे तो वही जानबूझ चलते, ऐसा सच में है? ये सही है। सारी दारमदार मुस्लिम पर है, सारी दारमदार मुस्लिम पे है। वो जाति हो रही। हाँ बस सरासर जास्ती हो रही है। एक मिनट, हाँ, मतलब जाति की जा रही मुसलमान वर्ग के। बिल्कुल सरासर जास्ती सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। कौन आना चाहिए? हैं ये आ रहा है कांग्रेस, अखिलेश। बिल्कुल बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव बस मुसलमानों से दर्री बिछवाते हैं और कुछ करते नहीं है, मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करते हैं। कौन नहीं करता? अखिलेश यादव। ऐसा कुछ नहीं, ये फिर कहने की बात नहीं है। जो अखिलेश करता है ये इन्होंने किया है, जितना उसने कर दिया। आप बोलते हैं कि अखिलेश यादव अगर आएंगे तो अपनी सरकार आ जाएगी, मतलब ऐसा कुछ करके हमारे हित के लिए काम करेगी। आपके हित के लिए काम करेगी। बिल्कुल करती है और हमेशा करती थी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे अखिलेश यादव को। अरे इसमें समय आने दीजिए। बंगाल का जीत देखा होगा, बोले कि अब उत्तर प्रदेश की बात समय आने दीजिए। बंगाल में बेईमानी हुई, बिल्कुल सरासर बेईमानी हुई है। बिल्कुल वो तो बोल रहे हैं कि बेईमानी नहीं हुआ, कि जनता बहुत परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, ये सब कहना है बेटा। हम भी हजरत में रहते हैं, सचिवालय में सर्विस करते हैं, मैं जानता हूँ कौन क्या करता है। बंगाल में हुई है सब। चलिए ठीक है। अंकल जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम बदल।
अंकल जी क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी नमाज हुआ है, अभी नमाज हुआ है और नमाज को लेकर के सियासत गरमाई हुई है कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं करनी है, क्या लगता है क्या सच में किसी वर्ग को टारगेट के जरिए नमाज का नाम देकर? नमाज मतलब नमाज तो होता है, पहुँचा कहाँ जाते बताओ मुझे। हम ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से सड़कों पे नमाज अदा करने के लिए सरकार मना की, एक सड़क पे नमाज नहीं करना है, लोग परेशानी मतलब लोगों को परेशानियाँ होती हैं, इस पे क्या कुछ मानते हैं? क्या सही सरकार कर रही है, गलत कर रही है? वो सही मानते हैं कि चलो, मगर बात जगह नहीं हो तो कुछ सड़क पर बात पढ़ सकते हैं, कि नहीं। अब तुमने मंदिर है पूजा करे जाओ, जग हो लगा तो ना आदमी पहुँचे कि नहीं पहुँचेगा। जग में पहुँच सकता, रोड पर कि ना जा सकता, भीड़ हो सकती है रोडों पर, तो ये इतना हो सकती है। जबकि बोलते हैं कि सड़क पर अगर आप नमाज करते हैं तो ट्रैफिक जाम होता है, बहुत दिक्कतें हो जाती है। दिक्कतें हो जाती है, मगर उसका कुछ परिमित दिया जाता है ना। शिफ्ट में नमाज हो सकती है? अब हम ना कुछ जानते हैं भाई। ठीक है, आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की और आज जुम्मा का दिन था। जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद ये सारे लोग आए हुए थे और इनसे हमने बात भी की और नमाज़ को लेकर खास बातचीत की। नमाज को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, आखिरकार आम जनता का, आम जनमानस का क्या कुछ सोच रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, इससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वहीं कुछ वर्ग ये भी जो कहते हैं कि अगर 5 मिनट की नमाज़ हम कर लेते हैं तो क्या कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। खैर, तमाम ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर।